नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल करमीर में। यदि आप पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। पुस्तकालय सूचना विज्ञान में दो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं, एक होता है पुस्तकालय वर्गीकरण और दूसरा होता है पुस्तकालय सूचीकरण। ये डिप्लोमा वालों के लिए जो पेपर हुआ था दिसंबर 2016 का वो है। ये पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति का है। जब ये पेपर आता है तो इस तरह का होता है। अब ये इसमें आपको स्कॉल नंबर और रोल नंबर दोनों ही सेम होते हैं। यहाँ पर भी स्कॉल नंबर, यहाँ पर रोल नंबर लिखना है। यहाँ सेंटर की सील लगती है, यहाँ जो इन्विजिलेटर होता है जो जिसकी ड्यूटी लगती है वो यहाँ साइन करता है आपके यहाँ पर, या और आप यहाँ पर डेट लिख देते हैं। और नीचे इसका जो डिटेल होता है, ये ग्रुप फर्स्ट का है और ये कितने घंटे का है, ये 3 घंटे का है और ये पूर्णांक है 100 का है। क्योंकि डिप्लोमा कोर्स जो होते हैं उसमें असाइनमेंट्स नहीं होते, इसलिए पूरा जो पेपर है वो 100 में। और ये निर्देश इंग्लिश में भी दे रखे, हिंदी में क्या है कि प्रश्नों के जो उत्तर है प्रश्न पत्र में ही देने हैं। रफ वर्क के लिए प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है संलग्न है, यानी कि इनके जो उत्तर है इसी के अंदर ही देना है आपको। और ये वर्गीकरण को जो पेपर होता है विद्यार्थी को नहीं दिया जाता है। और यदि कुछ रफ वर्क करना चाहते हो वो लास्ट में रफ पेज होता है वहाँ कर सकते हैं। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों में अ ब में विभाजित है और दोनों के सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। एक जो इम्पोर्टेंट है कि द्विबिंदु वर्गीकरण जो कॉलम क्लासिफिकेशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, और जो DDC है दशमलव वर्गीकरण का 19वां संस्करण और कॉलन का 6ठा संस्करण प्रयोगार्थ उपलब्ध, यानी कि इसका ये चीज़ें जो बुक्स है दोनों आपको वहाँ उपलब्ध कराई जाएगी जिनकी सहायता से आप वर्गीकरण करेंगे। अब ये जो मेरे पास है ये जो है वो DDC की बुक है पूरी। मैं PDF से आपको समझाऊंगा। 1100+ पेज की है। और दूसरी जो कॉलन क्लासिफिकेशन जो 6ठा संस्करण है वो भी मेरे पास PDF है। मैं उसके पेज नंबर ही बताता हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ से कैसे कैसे लेनी है आपको सारा, ठीक है। और बाकी इसमें सवाल किस तरह के है, अब आप देखो कितना लिखना पड़ रहा है। अब जैसे ये कॉलन क्लासिफिकेशन है, अब इसमें ये पहला सवाल, इसमें से इनमें से कोई भी 5 शीर्षक आपको करने हैं। ये 7 सवाल दे रखे। अब इसका उत्तर बस इस छोटा सा इतना ही है, एक का इतना। अब कई लड़के भाई निबंधात्मक होता है, क्या होता है जब नए जिसको नया है जिसको पता ही नहीं तो वो ये सीधा ये पूछे। बिल्कुल छोटे से ही वर्गांक होते हैं इनके, जैसे डिविजनल लाइब्रेरी थ्योरी। इसी तरीके से इसका ये सेकंड पार्ट, इसमें 7 में से कोई 5 करने हो, ये 17.5 अंक का रहेगा। वो पहला था वो 10 अंक का। और इससे थोड़े बड़े जो थोड़ा टिपिकल जटिल होते हैं उसमें भी तीसरे में 7 में से 5 करने हैं और वो 22.5 का, ठीक। इसी तरीके से वो DDC में भी ऐसे रहते हैं। ये DDC में जो 19वां संस्करण के अकॉर्डिंग, तो ये पहले में 7 में से 5 करने, ये 2-2 अंक के रहेंगे, 10 अंक का पूरा। और अगला जो सवाल उसमें 7 में से कोई 5 शीर्षकों को वर्गीकृत कीजिए, ये 17.5 के हैं। और लास्ट, और ये थोड़ा टिपिकल जो जटिल, ज़्यादा जटिल तो नहीं है लेकिन लगते हैं आपको, वो 22.5 का। इसमें भी 7 में से 5। कहने का मतलब है कि लगभग 42 सवाल आते हैं, उनमें से आपको 30 सवाल करने हैं। 15 कॉलन क्लासिफिकेशन से और 15 DDC से, ड्यूई डेसिमल क्लासिफिकेशन से, ठीक है। अब इसको मैंने तो वर्ड में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ सके कौन सी चीज़ क्या है कहाँ पे। अब ये इस तरह का ये पेपर है। अब ये सारी डिटेल दे रखी है। अब चलिए कि पहला सवाल कैसे करेंगे। अब जब आप इनको हल करेंगे तो आपको पता ही है कि हम जो भी चीज़ें हल करते हैं तो कॉलन क्लासिफिकेशन में एक जो पद्धति होती है PMEST के अकॉर्डिंग आपको ये सवाल हल करना होता है। यानी कि इसमें P पक्ष कौन सा है, M जो मैटर पक्ष है वो कौन सा है, वो सारा आपको इसमें हल करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए अलग अलग चिन्ह है। ये चीज़ मुझे यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ आप पहले से सीख चुके हैं, तो इसलिए मैं फिर भी आपको रिवाइज करा रहा हूँ। अब पहला है, इसमें है लॉर्ड महावीर यानी फाउंडर ऑफ जैनिज्म। तो इसका वर्गांक आपको निकालने के सबसे पहले आपको ये आइडिया लगाना होगा कि ये टॉपिक किस सब्जेक्ट का है। तो ये सीधा सा हमें पता चल रहा है कि ये जो रिलीजन है, रिलीजन का है। तो हम कॉलन क्लासिफिकेशन बुक में आप जो रिलीजन चैप्टर है उसमें जाएंगे। कॉलन क्लासिफिकेशन बुक आप ढूंढेंगे तो पहले तो आपको ये पता, वैसे है ही लेकिन फिर भी आपको पता करना है कि ये रिलीजन का जो कोड क्या है। तो आपको ये 2.4 है पेज, उसमें आपको जाना है। और उसमें आप देखेंगे जो रिलीजन का क्यू है, ठीक है।
तो ये तो आपको पता चल गया कि ये शुरू कहाँ से होगा, क्यू से ही होगा। ठीक है, ये कैपिटल रहेगा। और अब इसके जो मूल पार्ट है रिलीजन का, उसमें हम जाएंगे। आप बुक से इसका जो आगे जो मूल पार्ट है उसका रिलीजन, वो आप निकाल देंगे। ठीक है, अब ये आपको पता है जो जो महावीर है ये जैन धर्म के है, ये कोष्टक में भी लिखा हुआ है, वैसे आपको पता भी है, तो हम जैन धर्म के कोड्स में निकालेंगे। थोड़ा आप नीचे आएंगे तो Q3 है जैनिज्म, तो ठीक है हमने लिख दिया Q3। अब हमें लॉर्ड महावीर के चाहिए, तो ये इसका एनर्जी पार्ट जो होगा, ऊर्जा पक्ष होगा, उसमें हमें चीज मिल जाएगी। इसका जो ऊर्जा पक्ष आप देख रहे हैं ये यहाँ से शुरू हो रही है, ये यहाँ ये एनर्जी पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। इसमें आप नीचे जाएंगे तो ये गॉड का है 31 है, और थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ये आप देख रहे हैं क्या है 33 फाउंडर ऑफ रिलीजन, यानी किसी भी रिलीजन के फाउंडर, कोलन लगाएंगे और 33। ये तो हो गए जैनिज्म। मान लो पूछ लिया जाए कि जो अन्य धर्म जैसे बौद्ध धर्म का पूछा जाए तो उसके लिए क्या क्या होगा, तो सबसे पहले आपको जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म का कोड निकालना होगा। मैं आपको ये चीज और भी बता रहा हूँ, ये आपको 4 लिखना, फिर फाउंडर के कितने एनर्जी में 33, तो ये इस तरीके से ये हो गए जो बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध है उनके ये कोड हो गए। ठीक, अब अगला सवाल लेते हैं। तो ये जो पहले का इतना ही आंसर है, ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट इसलिए आपको मैंने बताया है। डिविजनल लाइब्रेरी, अब लाइब्रेरी साइंस मेन चैप्टर है, तो लाइब्रेरी का जो कोड है वो आपको 2 ही होता है, 2 ही है, तो आप यहाँ से भी पता कर सकते हो। अब ये देख रहे 2 लाइब्रेरी साइंस। अब लाइब्रेरी साइंस की जो मूल चैप्टर है इसका, उसमें आप जाएंगे। ठीक है, अब ये लाइब्रेरी साइंस, अब हमें इसमें चाहिए डिविजनल लाइब्रेरी। अब ये इसका सूत्र है, अब यहाँ देखो वर्ल्ड है, स्टेट है, डिवीजन। ठीक, ये कितने 16, और इससे पहले ये आएगा, ये सूत्र देख रहे हैं। अब ये जो ये वर्ल्ड है, डिविजनल है, सिटी, ये पी पक्ष के रूप में आगे 2 आएगा, तो 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 216। इसी तरीके से और भी मैं चीजें आपको बता रहा हूँ यहीं से ही, इसमें जो और जो इम्पोर्टेंट है वो आती रहती है कॉलम बुक के अंदर। इसी सिटी लाइब्रेरी है, इसी कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, रिसर्च लाइब्रेरी, तो कॉलेज के लिए 233, यूनिवर्सिटी के 234, रिसर्च लाइब्रेरी के लिए 236। इस तरीके से ये अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगला था थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर के लिए आपको ये जो गणित है, गणित का चैप्टर है, तो इसमें इसी के जस्ट बाद ये जो आपके लाइब्रेरी साइंस के बाद ही है। अब इसमें आपके आ जाएगा क्या सवाल था दूसरा, देख रहे हैं थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर। अब आप यहां से देख रहे हैं B13 बराबर थ्योरी ऑफ नंबर, और हमें क्या चाहिए थ्योरी ऑफ प्राइम नंबर, तो ये B13 और एक ये प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, सारा ये पढ़ा है। B13 थ्योरी ऑफ नंबर्स है। अब उसमें आगे एक और जोड़ देंगे, प्राइम नंबर का अलग है, 2 का अलग है, 5 का अलग है, तो B131, बी कैपिटल 131। अगला है जनरेशन ऑफ हीट। ये जो हीट वगैरह उसमें इसका अध्ययन हम किस में करते हैं, फिजिक्स में करते हैं। तो फिजिक्स वाले चैप्टर में जाएंगे, जो लाइब्रेरी साइंस के बाद ही सी फिजिक्स होता है। ये फिजिक्स है। अब इसमें चाहिए हीट है, तो ये C4 में होगा, ये C3 है, तो थोड़ा और नीचे आएंगे हम। ये C, हमें क्या चाहिए, ये C4 है, और इसमें जनरेशन है, एनर्जी पार्ट में है, तो C4:1, तो C4:1।
दोबारा आपको बता देता हूँ, इसमें देखते हैं कि ये C4 हीट का है। अब इसमें जस्ट नीचे एनर्जी पार्ट है FOCI इन ई कम टू पी। तो इसका इसमें बाद में जो भी चीज हम जोड़ेंगे या एब्जॉर्प्शन वगैरह कोई भी अगर चीज जोड़ेंगे तो ये एनर्जी का जो सिंबल होता है कॉलन वो लगेगा C4:1। अगला ड्रेनेज एंड इंजीनियरिंग इरिगेशन इंजीनियरिंग है। अब ये इंजीनियरिंग का है तो इंजीनियरिंग के कोड आपको देखने के लिए सबसे पहले इसका जो 2.4 जो पेज है वहां से आप इंजीनियरिंग का जो कोड है वो देखेंगे। ये इंजीनियरिंग का डी है, तो डी इंजीनियरिंग के जो मूल जो पार्ट है उसमें आप जाएंगे। तो जाएंगे तो इरिगेशन का ये मिल जाएगा। अब ये एक तो है ये शुरुआत में डी, उसके बाद D1 सिविल इंजीनियरिंग और D2 इरिगेशन एंड ड्रेनेजिंग वर्क है, ड्रेनेजिंग इंजीनियरिंग या इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो D2 हो गया, क्या हो गया D2। और उसके साथ इसमें और भी इम्पोर्टेंट है, जैसे ये बिल्डिंग इंजीनियरिंग का D3 है और ये ब्रिज इंजीनियरिंग का D416 है। और भी नीचे आप कुछ और भी देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। ये ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग की 4 है, रेल रोड इंजीनियरिंग की 411 है, एयरवे इंजीनियरिंग की D43 है, रोप वे के D44। इस तरीके से आगे और भी इम्पोर्टेंट चीजें इसमें है। अगला है पैथोलॉजी ऑफ टिश्यू। ये जीव विज्ञान का है, ये बायोलॉजी का है, देखने से ही पता चल रहा है। तो आप इसका 2.4 जो पेज नंबर है वहां से आप जो बायोलॉजी का जो कोड है वो पता करेंगे। ये जी बायोलॉजी है, ठीक है। हम तो इसी जी वाले जो चैप्टर है बायोलॉजी वाला उसमें हम जाएंगे। अब इसमें हमें क्या चाहिए, टिश्यू चाहिए। टिश्यू के क्या है, अब ये पी पार्टी चल रहा है, एनर्जी पार्ट पे नीचे है तो G12 हो जाएगा। अब हमें चाहिए पैथोलॉजी, तो इसी के आगे एनर्जी पार्ट में आप देखेंगे अब ये एनर्जी पार्ट के 4 है, तो :4 पैथोलॉजी ऑफ टिश्यू। ठीक उसी तरीके से आपके सेल का भी हो जाएगा। सेल का 11 है और अलग अलग चीजें हैं। और ठीक, अगले सवाल की ओर चलते हैं हम। मॉर्फोलॉजी ऑफ इनवर्ब्रिड्स। ये आपका जो जूलॉजी है उसका है, तो जूलॉजी का कोड आपको यदि पता नहीं है तो आप 2.4 पेज नंबर है वहां से जूलॉजी का कोड आपको पता कर सकते हैं। वैसे जूलॉजी के लिए के है, तो के वाले पोर्शन में आप जाएंगे। अब यहां से देख रहे इनवर्टेब्रेटा, तो यानी K1 हो गया, के कैपिटल 1। अब हमें चाहिए मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी वगैरह ये सारे जीव विज्ञान से हमें मिलेंगे। तो जीव विज्ञान का जैसे पहले हमने पार्ट लिया था उसमें हम जीव विज्ञान के पार्ट में जाएंगे और मॉर्फोलॉजी की जो कोड है वो हम ढूंढ के लिखेंगे। हमें मॉर्फोलॉजी चाहिए। इसकी एनर्जी पार्ट में देखेंगे। अब ये मॉर्फोलॉजी की क्या है, 2 है, फिजियोलॉजी की 3 है, तो हम :2 लगा देंगे, :2। तो उसी तरीके से ये मॉर्फोलॉजी है, एनाटॉमी है। मॉर्फोलॉजी को एनाटॉमी भी कहते हैं, मेटाबॉलिज्म है, इनके भी वर्गांक आते रहते हैं। तो ये पहले 7 सवाल थे, 7 में से हम 5 करने थे, लेकिन मैंने 7 ही आपको करवा दिए। अगला है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का वर्गांक हमें कहाँ मिलेगा, पॉलिटिकल साइंस में।
पॉलिटिकल साइंस के कोड जानने के लिए आप इसके 2.4 पेज नंबर पे जाएंगे तो इसमें आपको पॉलिटिकल के कोड मिल जाएंगे। पॉलिटिकल के डब्ल्यू है तो डब्ल्यू के इसके पोर्शन में आप जाएंगे, जो पॉलिटिकल के मूल चैप्टर आगे उसमें जाएंगे। ये दो चीजें, एक पॉलिटिकल में और इससे संबंधित ये चीजें कुछ पॉलिटिकल से आती है, कुछ जो वी हिस्ट्री से भी इसकी चीजें आती है। तो मैं आपको यहाँ से ये बता देता हूँ। अब यहाँ हिस्ट्री से ये चीजें, जो ये वी और पी किसके रूप में आएगा, पी का मतलब गोट बाई जीडी, जीडी का मतलब ज्योग्राफिकल डिवाइस। तो इंडिया के कोड आपको पता ही है, इसे वर्गीकरण आप करते हो 44 है, तो मैं आपको निकाल के बता दूंगा। तो वी 44 हो गया। फिर अब अगला इसका सूत्र क्या है, फिर P2 वन मतलब हेड का मतलब मुखिया होता है, किसी भी राष्ट्र का मुखिया, तो कोमा 1 हो जाएगा, कोमा 1, यानी कि ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये 44 आ गया तो इंडिया के यहाँ पर देश का कोई भी कोड आ जाएगा तो उसका वो मुखिया वो हो जाएगा। अगला पेट्रियोलॉजिकल स्टडी ऑफ नॉर्थ ईस्ट हिमाचल। जो पेट्रियोलॉजिकल स्टडी है ये आपके जो भूविज्ञान होता है उसमें होती है, यानी एच जो पार्ट होता है भूविज्ञान का, आप पता खुद कर सकते हैं कि भूविज्ञान ये किस में है। ये जियोलॉजी है, भूविज्ञान एच, और एच के जो मूल पाठ है उसमें हम जाएंगे। अभी पेट्रियोलॉजी का आप देख रहे हैं H2 है, कितना है H2, तो आप यहाँ पर लिख देंगे H2। अब ये पेट्रोलॉजिकल हो गया स्टडी। अब हमें ये हिमाचल प्रदेश की चाहिए। हिमाचल प्रदेश क्या एक स्थान है, तो इसके लिए आप इसकी जो भौगोलिक सारणी है 2.4 जो पेज नंबर के बाद जो भौगोलिक जो स्पेस आइसोलेट जो शुरू होता है स्थान एकल, वहां से भी आप इसकी जो निकाल सकते हो। यहाँ से स्पेस आइसोलेट आ रहा है, हमें हिमाचल के चाहिए। ये 44 इंडिया के आ गए हैं और इंडिया के बाद हमें हिमाचल के चाहिए। इसके पीछे एक डिक्शनरी, उस डिक्शनरी में भी आप सीधा पता कर सकते हैं। ये डिक्शनरी है, इसमें आप एच पे जाके हिमाचल के भी देख सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ से हमें आसानी से जल्दी इसे मिल जाएंगे हिमाचल प्रदेश का। इसके 2 है, तो जिसके वर्गांक 2 है तो आप उसमें पीछे वाला ले सकते हो। 44 से 45 हो गए। 44 45। अब हमें चाहिए नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट के लिए ये जो जहाँ पर भौगोलिक सारणी जो शुरू हो रही है वहां से आप नॉर्थ ईस्ट के भी ये पता कर सकते हैं। ये भौगोलिक सारणी जहाँ से शुरू हो रही है इसमें से आप यहाँ से देखेंगे ये बाई ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ये ईस्ट के यहाँ से ये अलग अलग है। हमें चाहिए नॉर्थ ईस्ट चाहिए, तो इसमें आपको आगे वाला 1 हटा देना। 1 किसके लिए है, वर्ल्ड के लिए। तो आगे वाले जैसे 9 नॉर्थ ईस्ट चाहिए तो नॉर्थ ईस्ट के 9W लगेगा। नॉर्थ ईस्ट है तो दोबारा देख लेते, नॉर्थ ईस्ट के लिए 9W लगेगा। तो उसके बाद फिर डॉट लगेगा और फिर 9 और W, इस तरीके से। बर्ड्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया। अब बर्ड्स किसमें आएंगे, जो प्राणी विज्ञान है जूलॉजी उसी में आएंगे, एविज जिसको कहते हैं। तो इसके जो हम मूल पाठ में जाएंगे जूलॉजी के, और इसमें आगे हम देखेंगे
ये बर्ड्स मतलब एविज एविज जो वो उड़ने वाले जो होते हैं, तो ये K96 हो जाएंगे, K96। अब हमें फॉरेस्ट एरिया के चाहिए। फॉरेस्ट एरिया स्थान है, स्थान के लिए आप शुरुआत में आपको ये मिल जाएंगे। पेज नंबर मैं आपको बता देता हूँ, लगभग 26 है, 28 है, जो भी है मैं आपको निकाल के बताता हूँ। वहां पर ये चीजें ये पड़ी है सारी। ये है पेज नंबर जो 26 है, शुरुआत में उसमें ये चीज पड़ी है। ये जो 2.17 पेज नंबर पे ये चीजें वहां जो थी वो ये रिप्लेस कर दी गई है। ये पेज नंबर 26 पे पड़ी है, तो उसको आप ये चेंज कर ले। तो इसमें फॉरेस्ट के हमें वर्गांक चाहिए, फॉरेस्ट के एफ है, तो हम डॉट स्मॉल एफ कर देंगे। ये हो गई। अगला है पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन इन महाराष्ट्र। तो हमें पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन चाहिए, क्योंकि ये महाराष्ट्र स्थान है और ये समय है। बाकी ये पोस्ट एक जो ग्रेजुएशन इसमें चाहिए। तो आप सबसे पहले जो इसका जो मूल चैप्टर है उसमें से आप एजुकेशन के जो कोड है वो आप ले लेंगे। ये टी बराबर एजुकेशन आपको दिख रहा है, ये आप यहाँ से ले लेंगे। और फिर इसी के आगे मूल जो चैप्टर है एजुकेशन वाला, आप उसमें जाएंगे। इसमें आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए आपको। आप यहाँ से देख रही है क्या, T45। तो पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन हो गया T45। तो आपने यहाँ लिख दिया T45। अब हमें ये हो गया। उसके बाद क्या आया था, स्थान और बाद में समय। अब हमें महाराष्ट्र की चाहिए। तो महाराष्ट्र के लिए आप जो भौगोलिक सारणी है उसमें आप जाएंगे 2.5 के बाद। भौगोलिक सारणी आपकी जो शुरू होती है 2.8 से शुरू होती है। इसमें आपको महाराष्ट्र की चाहिए। इसके पीछे आपकी जो डिक्शनरी मैंने जो बताई थी उसमें से भी आप महाराष्ट्र की जल्दी खोज सकते हैं। यहाँ से हम महाराष्ट्र की जल्दी खोज लेंगे। ये राष्ट्र 4435। तो हम यहाँ लगा देंगे 4435। अब हमें क्या चाहिए, ये स्थान है। स्थान के उल्टा उधर चिन्ह लगता है। अब इसमें दो सन आते हैं, तो जो बाद वाला सन आता है वो पहले आ जाएगा और पहले वाला सन है वो बाद में आ जाएगा। तो ये 1900 के लिए आप जो समय सारणी है उसमें आप जाएंगे, जो टाइम आइसोलेट है उसमें से आप जाएंगे। 1900 के लिए क्या है, 1900 के लिए एन है। 1900 से 1999 तो एन है। तो आप पहले लिखेंगे 1998। तो N98, बीच में एक तीर का निशान है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। फिर N90, अब बीच में आप तीर का निशान लगाएंगे। तीर मैं आपको यहाँ से खींच के बता रहा हूँ। थोड़ा इसको बड़ा करके मैं बता देता हूँ ताकि आपको आराम से समझ में आए।
इस तरह का ये जो तीर है वो आपके आएगा। इसमें आप पेन से बनाएंगे तो थोड़ा सही रहेगा। इस तरीके से ये आएगा। यानी अब अगला है, ये सवाल कई बार आता है, टेम्परेचर इन बाड़मेर सिटी या स्टोरमेंट बाड़मेर सिटी या इस तरीके से या टेम्परेचर इन जैसलमेर सिटी, ये इस तरह का सवाल बहुत सारे आता है। अब टेम्परेचर का जो आप देखेंगे मूल विषय कौन सा है, ये आपको पहले ये जैसे ध्यान ही है। तो ये ज्योग्राफी के अंदर हम पढ़ते हैं, तो ज्योग्राफी का आपको पहले 2.5 से आप पता कर लेंगे उसका कोड क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ से देखेंगे तो यू है। अब यू वाले जो मूल चैप्टर है भूगोल का, उसमें जाएंगे, उसमें आपको टेम्परेचर का ये वर्गांक आपको निकालना है। ये आप देख रहे हैं 284 टेम्परेचर का है। तो पहले आएगा यू 284। अब आपको इसमें क्या है, ये बाड़मेर सिटी है और ये समर क्या है, एक टाइम है। तो अब बाड़मेर के कोड आपको चाहिए, तो बाड़मेर के कोड आपको आसानी से नहीं मिलेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक विषय विधि है। तो बाड़मेर किसके अंदर आता है, राजस्थान के अंदर आता है। राजस्थान के कोड आपको इसमें लगाने होंगे। तो इसकी जो सारणी है पीछे, उसमें से हम जाएंगे। ये यहाँ इसमें राजस्थान के कोड अल्फाबेटिकली आराम से मिल जाएंगे। ये राजस्थान की 4437 क्या है, तो आप लिखेंगे 4437। अब क्या है, बाड़मेर दर्शान तो पीछे कैपिटल बी कर देंगे। और ये समर है, ये समय का है। तो इसके लिए हम वो पहले मैंने जो टेबल बताई थी उसी में आप जाएंगे। ये 26 नंबर जो है उसमें आपको यहाँ से स्थान मिलेगा। समय के लिए आपको वापस उसमें टाइम आइसोलेट वाली है उसमें जाना पड़ेगा। अब यहाँ से आप देख रहे हैं जो समर है, समर के लिए यहाँ है वो जो तो पे वो अलग थी, दो जो स्थान वाली थी। ये समय के लिए यहाँ समर का N3 है। तो हम यहाँ से लगा देंगे, यहाँ पर N छोटा 3, ये हो गया। अगला है फ्लावरिंग प्लांट्स इन माउंटेन, इंडियन माउंटेन। ये आई जो बोटनी है उसमें से ये इसका मिलेगा। आप 2.4 से बोटनी का कोड निकाल लें। बोटनी का आई है। अब आई के जो बोटनी का जो मूल चैप्टर है उसमें हम जाएंगे। अब इसमें दो, एक क्रिप्टोगेमिया है और एक नीचे और है पेट्रियोडोडाइटा। इसमें से ये आपको निकालना है। जो ये जो नीचे वाला है ये नॉन फ्लावरिंग, ऊपर वाला है ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट है और नीचे वाला है जो ये फ्लावरिंग प्लांट है। अब यहाँ पर आप फ्लावरिंग प्लांट भी कर सकते हो, और ऊपर वाला जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट एक नंबर पे है जो वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट है। तो हमें फ्लावरिंग प्लांट चाहिए तो I4 हो जाएगा, I4। अब ऑन इंडियन माउंटेन, तो ये स्थान है, स्थान के लिए डॉट लगता है। और इंडियन माउंटेन के लिए आपको इसके जो शुरुआत मैंने जो सारणी बताई थी उसमें से आपको इसके कोड निकालने हैं माउंटेन के। इसमें माउंटेन की आपके G7 है। तो हम G7 लगाएंगे, फिर डॉट 44, ये तो ये इंडियन माउंटेन हो गया। अब आपको थोड़े और टिपिकल सवाल ये
करने हैं, इतने टिपिकल नहीं है लेकिन आपको लगते हैं इसलिए। अब आ गई बिब्लियोग्राफी ऑन इंडियन फिलोसॉफी। अब बिब्लियोग्राफी का कोड वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो लेकिन इससे पहले आपको इंडियन जो फिलोसॉफी है उसका कोड आपको लेना पड़ेगा। पेज नंबर 2.4 से आप जो फिलोसफी का कोड है वो ये आर है। अब आर के जो फिलोसफी का जो मूल चैप्टर है उसमें आप चले जाइए। अब उसमें से आपको इंडियन फिलोसफी निकालना है। इंडियन फिलोसफी आप यहाँ देख रहे हैं, ये इंडियन फिलोसफी किसके लिए, R6 के लिए। किसके लिए है, R6 के लिए। अब हमें क्या जोड़ना है, बिब्लियोग्राफी जोड़ना है। बिब्लियोग्राफी के लिए 2.5 पेज नंबर है उसमें आप चले जाइए। वहां से आपको इसका बिब्लियोग्राफी का कोड है वो मिल जाएगा। बिब्लियोग्राफी का कोड क्या है, ये जो सामान्य एकल होती है ये इसका ए है, छोटा ए, तो ये छोटा ए ये हो गया। और ये आपके नंबर लगभग 5 नंबर का है, लगभग आपके 5 नंबर पूरे। अब देखो केमिकल फॉर्मूला यानी केमिस्ट्री का फॉर्मूला। केमिस्ट्री का कोड क्या है, ई है, आपको पता ही है, मैं आपको यहीं से बता देता हूँ। अब देखो ये फॉर्मूला का ई है, इससे इससे जस्ट अगला जो पेज ये 2.4 है उसमें से आप केमिस्ट्री का निकाल दो। केमिस्ट्री का क्या है, ई है, और आपको क्या चाहिए, फॉर्मूला चाहिए, तो कैपिटल ई और छोटा ई, ये हो गया केमिकल फॉर्मूला। अब है हिंदी डिक्शनरी। अब इसके लिए आपको यहाँ जाना होगा। ये लिंग्विस्टिक के लिए क्या है, पी है, तो पहले तो आप ये लिख देंगे पी। अब भाषा के कोड लाने, भाषा के कोड कहाँ से आएंगे, जो भाषाओं की जो लैंग्वेज सारणी है वहां से आप इसके हिंदी के या जो भी भाषा का पूछे उसके आपको कोड निकालने हैं। अब इसमें नीचे जाएंगे कि हिंदी के कोड है ये 152, तो पी 152 हो गया। अब आपको क्या जो डिक्शनरी को जोड़ने के लिए कोलन 4 लगाना है और फिर छोटा के। अब ये कैसे है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। अब यहाँ से आप देख रहे हैं ये इसका जो नियमों वाला पार्ट है उसमें से आपको मैं निकाल के बताता हूँ। ये चीजें पे कुछ चीजें बहुत पहले से फिक्स दे रखी है। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि हिंदी डिक्शनरी, तो ये हिंदी 152:4 के, ये चीजें फिक्स है। कोई भी डिक्शनरी बनाएंगे तो पहले पी आएगा, फिर उसकी भाषा का कोड, फिर :4 छोटा के, फिर दूसरी भाषा। तो 2 भाषाओं की डिक्शनरी में इस तरीके से हम ये बनाते हैं। ठीक है, अगला है रिपोर्ट ऑन इंडियन एलिमेंट्री एजुकेशन। तो ये एजुकेशन वाला जो टी वाला पोर्शन है, जो टी एजुकेशन, उसमें हम जाएंगे, उसमें हम एलिमेंट्री एजुकेशन ढूंढेंगे। इसमें हमें चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन, तो हो गया टी, ये एलिमेंट्री 15 है तो T15 हो गया, T15। अब ये इंडियन है तो डॉट इंडिया के कोड 44 है। अब रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है या इस तरह की जो चीजें होती है ये सामान्य एकल में आती है। जो सामान्य एकल वाले पोर्शन में हम जाएंगे, पेज नंबर 2.5 से है, रिपोर्ट चाहिए तो 2.7 पेज पे होगा। इसमें रिपोर्ट 2 तरह की है, एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है तो ये आर है, और दूसरी वो भी आ रही है, जैसे ये कमीशन रिपोर्ट है टी है तो ये कमीशन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट है तो इसका आर हो जाएगा छोटा आर। अब क्रिटिसाइज्म ऑन इंडियन ड्रामा, सॉरी हिंदी ड्रामा,
तो हिंदी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेज के लिए ओ आता है, ओ और हिंदी के कोड 152 हमने ले लिए थे। हमें क्रिटिसाइज्म हमें चाहिए, तो क्रिटिसाइज्म के लिए यहीं पे एक दिया हुआ था, 2.5 पे भी है और आगे भी है, ये कॉलन जी क्रिटिसाइज्म के लिए, तो हम कॉलन जी लगा देंगे, कॉलन छोटा। अच्छा, इसमें एक और चीज जोड़नी, हिंदी ड्रामा है, तो ड्रामा के लिए आप ये देखने के लिए आप आगे इसमें इसी के जो लिटरेचर वाला जो पोर्शन है उसमें जाएंगे। ड्रामा के 2 है, तो 152,2 हो जाएगा, 152,2 फिर कोलन फिर जी। अगला है सर्वे ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी। पब्लिक लाइब्रेरी के लिए आप लाइब्रेरी साइंस में जाएंगे, इसका मूल चैप्टर में इसमें हमें चाहिए पब्लिक। अब ये लोकल को पब्लिक कहते तो ये 22 हो जाएगा, 22 हो गया। अब ये पी हो गया, अब ये स्थान है, ये टाइम है, तो डॉट राजस्थान के हमने पहले ही निकाले थे 44, 37, और हमें क्या चाहिए अब टाइम का चाहिए। टाइम का 1900 के लिए एन आता है, हमने पहले किया है एन 70। अब ये जो लास्ट में आएगा ये सर्वे, ये 2.5 के बाद जो है ना सामान्य एकल, इसमें सर्वे के आप ढूंढेंगे, ये सर्वे की है T4। ये टाइम फैक्टर के बाद आते हैं, तो ये आप ये जो चीजें टाइम फैक्टर के बाद है, तो ये T4 हो गया। T छोटा और 4। अगला है हिस्ट्री ऑफ नेचुरोपैथी इन इंडिया। नेचुरोपैथी का हमें चाहिए, नेचुरोपैथी लगभग मेडिसिन में होगा, इसमें हमको जल्दी नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हम इसके पीछे सबसे पीछे जो डिक्शनरी है उसमें से हम ढूंढेंगे। पीछे सबसे 2.125 से शुरू होती है, नेचुरोपैथी। अब यहाँ से मिल जाएगा हमें, नेचुरोपैथी का क्या है, ये LM है, तो LM। अब हमें क्या चाहिए, हिस्ट्री है, तो इसकी हिस्ट्री के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके जो अब यहाँ से आप देखें, ये सामान्य एकल वाली चीज, ये छोटा V है हिस्ट्री के लिए, तो हमने छोटा V लगा दिया। अब हमें क्या चाहिए, इंडिया के कोड 44 में बिना डॉट के इसलिए लिखा कि बीच में जो सामान्य एकल वगैरह आते हैं तो वो बिना किसी योजक चिन्ह के आ जाते हैं, तो न तो इसके आगे कोई लगता है चिन्ह, न इसके पीछे लगता है। ये हो गया। अब ये हम कॉलन जो बुक है उसके हम ये कर चुके हैं, और अगले वीडियो में इसका इसी का जो DDC का पोर्शन है वो मैं कराऊंगा, क्योंकि अब ये 40 मिनट का हो चुका है तो वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो अगले इसके पार्ट में इसका DDC का भी वीडियो में करा दूंगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें, जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।